तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। हेलो हेलो, एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक, मधुर और मखमली आवाज जिनका दिलकश अंदाज था, जिन्हें शहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता था, ऐसे मोहम्मद रफी साहब के सुपुत्र शाहिद रफी साहब हमसे जुड़े हैं। शाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। शाहिद भाई, जुलाई का महीना जब भी आता है, वैसे तो रफी साहब की आवाज हमारे श्रोता जो हैं आकाशवाणी के या विविध भारती के, साल भर सुनते रहते हैं। उनके इतने गीत हैं कि बहुत दिन बाद कोई गीत रिपीट करने का मौका हम लोगों को मिलता है। और श्रोताओं के बीच रफी साहब के गीतों की धूम मची रहती है, एक से एक गाने उनके हैं भी। तो यदि हम आपसे अपनी बात शुरू करना चाहें तो रफी साहब के व्यक्तित्व के बारे में, रफी साहब की शख्सियत के बारे में, किस तरह आप उनको अपने साथ समझते हैं? मैं सबसे पहली बात ये सब सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं शाहिद रफी साहब का छोटा बेटा बोल रहा हूँ। और मैं रफी साहब के बारे में क्या बोलूँ, मतलब रफी साहब एक खुली किताब है जी जी। तो दुनिया जानती है उनके बारे में, तो मतलब लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा जी। रफी साहब वो मतलब बहुत ही नरम दिल के इंसान, बहुत ही डाउन टू अर्थ जी। और वेरी हम्बल और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे वो जी। बहुत मतलब अपना बोलूंगा कि वो खुदा के बंदे बोलते हैं ना, जैसे बिल्कुल बिल्कुल वो हिसाब से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी 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 जी। ये वो मतलब बहुत ही मतलब उनको ऊपर वाले से बहुत खौफ था, बहुत डर था। जी जी। वो कुछ भी काम करते थे तो बहुत सोच समझ के काम करते थे जी। और ये भी है कि मतलब रफी साहब के बारे में ये भी बताऊं कि मतलब वो बहुत ही मतलब घरेलू इंसान थे जी। कहने का मतलब ये सोशलाइजिंग कभी नहीं करते थे वो जी। वो अपने काम से मतलब रखते थे, काम से मोहब्बत करते थे और अपनी फैमिली से मोहब्बत करते थे जी जी। उनको अपना सोशलाइजिंग करने का शौक ही नहीं था जी। उनका काम जैसे खत्म होता था वो सीधा घर आते थे, बच्चों में बीवी बच्चों में रहते थे जी जी जी। तो यही अपना मेन बातें थी। और अपना बहुत दयालु किस्म के इंसान थे जी। उनके बाएं हाथ को पता नहीं चलता था कि दाएं हाथ क्या कर रहा है जी। अब एक मिसाल दूं मैं आपको कि मतलब अपने जैसे गाड़ी जाती है और अपने कोई भी सिग्नल पे खड़ी हो जाती है तो भिखारी आ जाते हैं, फकीर लोग आते हैं जी जी। पैसे मांगने के लिए। तो अब्बा क्या करते थे मेरे फादर जी कि अपना जब अपने कभी ऐसी गाड़ी रुकती तो जेब में पैसे रहते थे उनके जी जी। तो जेब में हाथ डालते थे, जो भी जितना भी आता था वो अपना ऐसी मुट्ठी बंद करके वो उस आदमी को दे देते थे। जो भी फकीर अपना कभी नहीं देखते थे कितना हाथ में है क्या नहीं, कुछ नहीं जी। तो एक टाइम का वाकया ऐसा है कि जब वो जा रहे थे तो कोई साथ में थे उनके, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे वो जी जी। उन्होंने जेब में से पैसा डाल के उनके हाथ में दे दी, मतलब कोई भी फकीर के हाथ में दे दिए जी जी। और फिर चले वो। तो वो इंसान ने पूछा कि मतलब रफी साहब, हम जब देते हैं तो हम देखते हैं 5 रुपया दे, 10 रुपया दे जी। फकीर को देते हैं, आपने बिगर देखे आप अपना किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, अभी पता नहीं आपके हाथ में क्या आया, 100 आया 200 आया पता नहीं। बोले जब ऊपर वाला हमारे को गिन के नहीं देता है तो हम कौन है अपना गिनने वाले। क्या बात है, क्या बात है, कितने बड़े दानिशमंद ये रफी साहब जी। हाँ अब देखिए जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। ये अपने किस्सा में बताऊँ। दूसरा अपने आपको एक और बात बताऊँ जी कि रफी साहब को करीब 6 महीने हो गए थे उनके इंतकाल को। 6-8 महीने हुए होंगे, ऐसे कुछ था जी। तो उनके हमारे अपना बंगला हुआ करता था उस जमाने में जी। तो एक फकीर आया था मिलने के लिए। कश्मीर से एक फकीर आया। हाँ, फकीर आया, बोले मुझे साहब से मिलना है। तो वॉचमैन जो था हमारा जी तो हमारे मामू को भी साहब बोलता था वो। हमारे मामू को भी साहब बोलता था। और हमारे मामू जो थे, सगे मामू, वो मेरे अब्बा के अपना सेक्रेटरी भी थे। अच्छा। अब्बा का काम संभालते थे। जी जी जी। तो अब्बा का काम भी संभालते थे। तो मामू थे अंदर, तो अपने बोले कि वो अपना वॉचमैन अपना भगा रहा था, बोले कि नहीं तुम जाओ जाओ जाओ। मामू ने सुन लिया तो मामू ने बोले कि अपना शेर सिंह कौन है। जी जी। बोले नहीं साहब कोई मांगने वाला है, तो वो अपना अंदर आना चाहता है। तो उसने बोला मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मुझे साहब से मिलना है। जी जी। तो मामू ने सुन लिया तो मामू ने बोले कि अंदर भेजो उसको। अंदर जब गए तो मामू ने बिठाए उसको जी। 2-5 मिनट तक ऐसे ही बैठे, दोनों के दोनों बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो रहा नहीं क्या मामू से हमारे जी। तो हमारे मामा ने बोले कि इतना भाई क्या बात है, कहिए आप जी। तो बोले कि नहीं मैं साहब के सामने बात करूंगा, साहब से मिलना है जी जी। तो मामू ताजुब में पड़ गए, बोले कि साहब से मिलना है, कौन साहब से मिलना है आपको? जी जी। बोले मोहम्मद रफी साहब से मिलना है मुझे। तो फिर अपने मामू ताजुब में वापस है। तो मामू ने बोले क्या आपको पता नहीं है कि मतलब रफी साहब को गुजर के करीब 6-8 महीने हो गए हैं जी जी। और आप बोल रहे हैं कि अपने साहब से मिल। तो आप यकीन करिए वो आदमी उठ गया और कहा तभी मैं सोचूं कि मेरे पैसे क्यों बंद हो गए। आप समझिए मेरा मतलब। ये मतलब अब्बा उसको हर महीने उसको पैसे पहुंचाते थे। हाँ, कश्मीर में भेजा करते थे जी, जी। तो मामू ने फिर अपना, मामू को भी नहीं मालूम था कि अपना वो पैसे जाते थे अब्बा के। हमारे यहाँ एक अपना जो अब्बा का अपना सब ऑफिस का काम संभालते थे, उनका नाम था मोहनलाल अंकल जी, जी। हम लोग अंकल बोलते थे, मोहनलाल जी करके थे वो उनसे पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब अपना कश्मीर में ये बाबा को भेजते थे पैसे। अब ये कहते आप बताइए कि घर वालों को भी नहीं मालूम था कि अब्बा अपने किधर दान देते थे। क्या बात है, ऐसे इंसान थे अब्बा। बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल। पता भी नहीं चलता था किसी को कि मतलब अब्बा क्या करते थे, किसको क्या देते थे। मतलब ही वाज, इसी को तो बोलते हैं महान इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मामू भी हमेशा उनके साथ रहा करते थे, उन्हें भी कुछ जानकारी नहीं होती, उनको भी नहीं मालूम था कि अब्बा पैसे भेजते थे। जी जी। ये तो बाद में मालूम पड़ा। मामू का क्या नाम? जहीर नाम था, जहीर बारी। शाहिद भाई हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक रफी साहब का गाना जरूर हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। आपकी पसंद के बहुत सारे गाने उनके होंगे जो आपके बहुत दिल के करीब होंगे। कौन सा गाना आपको अच्छा लगता था जो आप यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? भाई ऐसा देखिए, गाने तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि सब गाने अब्बा के अच्छे थे। मतलब एक चुनना बहुत मुश्किल होता है कि एक गाना चुनने के लिए। जी जी। मुझे एक गाना याद आ रहा है उनका जो एक बहुत रोमांटिक गजल है, दूर रहकर न करो बात करीब आ जाओ। क्या बात है, वाह वाह। जी जी हाँ, बिल्कुल सुनेंगे। साहिर साहब का लिखा ये गीत है और रवि ने इसकी तर्ज बनाई है, तो हम ये श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। जी जी जरूर। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। एक मुद्दत से तमन्ना थी
तुम्हें छूने की आज बस में नहीं, जज्बात करीब आ जाओ, आज बस में नहीं, जज्बात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। शाहिद भाई, रफी साहब लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में रहे और अनगिनत गीत उन्होंने गाए, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी उनके बने। जब भी वो रिकॉर्डिंग करके घर आते थे तो क्या अपनी रिकॉर्डिंग के बारे में कभी घर में जिक्र किया करते थे? आज किस तरह की रिकॉर्डिंग हुई, कैसी हुई, कौन था साथ में? जी जी जी, वैसे तो किस्से काफी है, लेकिन अपने भाई जैसे अपने रिकॉर्डिंग अगर होती थी जी, एक मिसाल के तौर पे उन्होंने गाना गाया था अपना अमिताभ जी के साथ। जी जी, वो चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। जी 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 हाँ, वो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने गाना गाया था। नसीब नसीब नसीब, जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नसीब का गाना था वो। और उसमें अब्बा ने अपना, आप यकीन करिए उस जमाने में नसीब के टाइम पे जी, अब्बा खुद भी कितने बड़े इंसान थे ये भी सब जानते थे कि तब तक तो बहुत बड़े एस्टैब्लिश्ड हो गए थे अब्बा। जी जी, ठीक है ना जी। लेकिन जब अपना वो रिकॉर्डिंग हुई तो रिकॉर्डिंग होने के बाद अब्बा जब घर पे आए जी, तो इतने एक्साइटेड हो गए थे, इतने मतलब ये कि वो आने के बाद उन्होंने ये कहा कि बच्चों को बुलाएं और उन्हें बोले कि पता है तुम्हें आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। अरे बाप रे बाप। अब आप यही बताइए कि वो इंसान जो खुद इतना बड़ा इंसान था जी, वो कह रहा है कि मैं आज अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। क्या बात है, क्या बात। मतलब उनकी मॉडेस्टी देखिए आप, बिल्कुल उनकी मॉडेस्टी देखिए, मतलब वो अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं समझते थे सही। लेकिन वो एक सुपरस्टार के साथ गाना गाए तो उन्होंने घर पे आके उसकी तारीफ करी। और हम भी बच्चे थे तो हम लोग बोलते थे अच्छा अब्बा अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाए, अच्छा वो कैसा लगता था, वो कितना लंबा है, वो क्या पहना था, उसने जूते क्या पहने थे, वो हमारे डायलॉग ये होते थे। जी जी जी, तो मतलब अपना आप ये सोचिए कि मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे जी। और ये रिकॉर्डिंग के बाद आके ये अपना किस्सा हमको याद है क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते थे कि मतलब वो बोले आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। मतलब कितनी बड़ी बात है कि मतलब खुद एक इंसान इतना बड़ा होके अपने फील्ड में इतना बड़ा होने के बावजूद वो एक सुपरस्टार के बारे में कुछ बात कर रहा है। वो भी तो अपनी अपनी जो दुनिया थी उसके सुपरस्टार ही थे रफी साहब भी, कहीं से कम नहीं थे, लेकिन उनकी विनम्रता यहाँ दिखलाई पड़ती है। कितना विनम्र व्यक्तित्व था उनका। साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चांद हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, अबे चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। शाहिद साहब, जब रफी साहब बच्चे आपने कहा कि बन जाते थे, समय समय पर परिवार के साथ इतना घुल मिल कर रहते थे कि पता ही नहीं चलता था कि हमारे रफी साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं। कभी खेलों में भी उनकी रुचि थी? बिल्कुल, उनको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। जी जी, बैडमिंटन खेलते थे वो। और रोज सुबह इधर हमारे यहाँ नजदीक बैंडा जिम होता है, तो वहाँ पे एक टीम थी इनकी। वो पूरी टीम अपने सुबह सुबह जाती थी अपना बैंडा जिम और अपना आपस में उन लोग बैडमिंटन खेलते थे। वो टीम मैं बताऊं आपको, वो टीम थे नौशाद साहब, यूसुफ साहब, रफी साहब जी, आनंद बख्शी साहब और मेरे को लगता है शकील साहब भी थे। अच्छा, वाह जी। तो इन लोग अपना जाते थे बैंडा में, उधर अपना बैडमिंटन खेलते थे। और फिर अब्बा को अपना पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। क्या बात है, वाह, पतंग। जी 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 जी, बहुत शौक था। पतंग बहुत अच्छी, मतलब और बहुत ही अच्छी तरह से उड़ाते थे वो। जी जी। और आप यकीन करें, उनकी पतंगे खास पतंगे बनकर आती थी, उनका मांझा भी बन के आता था अपना लखनऊ से। हाँ, वाह जी। अब्बा के अपना ये उनका इतना शौक था कि उनका उधर से मंगाते थे वो अपनी पतंग और अपना मांझा। जी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे,
चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और फिर कैरम खेलने का शौक था, कैरम बहुत खेलते थे वो। जी जी। तो शाहिद भाई बहुत मतलब मजा आता होगा जब रफी साहब घर में रहते होंगे तो। अच्छा, आप लोगों को कभी डर लगता था अपने अब्बा से? हम लोग वो रिस्पेक्ट के तौर पे डर लगता था, बेशक। जी जी। एक जैसे रिस्पेक्ट होते ना, अपना फादरली फिगर एक है, मतलब एक अपना रफी साहब एक हमारे अब्बा हैं, बाप है, तो वो बाप के हैसियत से एक वो बाप के रिस्पेक्ट के तौर से हम लोग को वो डर लगता था। जी, रिस्पेक्ट के तौर पे हम लोग को बहुत डर लगता था। जी। कभी पापा की ओर से डांट पड़ती थी? जी, कभी मुझे कभी ज्यादा ही पड़ती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा मस्ती खोर था मैं। जी, तो डांट तो पड़ती थी, बाप है तो डांटेंगी। जी जी। गलत चीजों पे तो डांटना ही है उनको तो लेकिन उनकी डांट भी ऐसी लगती थी जैसे बहुत प्यार से प्यार करते हैं जैसे ना। हाँ, लेकिन डांट जब पड़ती थी वो अम्मा को बोलते जरूर थे कि देखो ये देखो बदमाशी कर रहा है, देखो अपना मस्ती कर रहा है। तो हमारी अम्मा आती थी, अपना बेल्ट लेकर आती, कभी कभी बेत लेकर आती थी, कभी चप्पल लेकर आती थी मारने के लिए। तो अम्मा हमारी अपना बुरी हो जाती थी और बाकी सब अपना अच्छे रहते थे। जी जी जी। ये ऐसा होता था हमारे यहाँ। कभी इस तरह की नौबत आती थी तो रफी साहब बचाने के लिए भी आ जाते होंगे? नहीं, अगर अपना अब्बा वैसे ज्यादातर अपना घर पे तो नहीं रहते थे, वो तो काम पे ही रहते थे। जी जी। लेकिन अपना हाँ कभी कभार बहुत कम से, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मस्ती करे तो कुछ नहीं बोलते, तो आज चले जाते थे दूसरी जगह, मतलब दूसरे रूम में चले जाते थे। जी जी जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कभी वो बच्चों से बात किया करते थे या आपकी जो अम्मा थी वो आप पर ध्यान देती थी? नहीं नहीं, दोनों करते थे। अब्बा को जब भी बोलती बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही, पूछते रहते थे, बिल्कुल पूछते थे। वो तो 100% पूछेंगे, बोले तुम्हारी पढ़ाई कैसी, बराबर पढ़ रहे हो, तुम्हारा अपने एग्जाम में क्या हुआ, क्या नहीं, तुम्हारे टेस्ट हो रहे उसका क्या हुआ, ये सब पूछते रहते थे। वो ऐसा नहीं कि मतलब अपने छोड़ देते थे अम्मा के पर, नहीं, बिल्कुल नहीं, पूछताछ तो होती रहती थी। माँ बाप का तो फर्ज ही होता है, वो तो पूछते ही बच्चों से, तो वो तो 100% वो पूछते थे। शाहिद साहब, मोहम्मद रफी साहब ने गुरुदत्त हो, दिलीप कुमार हो, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, राजेश खन्ना, देवानंद, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जॉय मुखर्जी, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, किसका किसका नाम लिया जाए, सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार रहे हैं उनके लिए गाने गाए हैं। संगीतकारों की भी एक लंबी फहरिस्त है। हम चाहे सलील चौधरी की बात करें, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, गुलाम हैदर, कल्याण जी, आनंद जी, जयदेव, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन, किसको छोड़ा जाए, सबके साथ रफी साहब ने काम किया है। और जितने भी गीतकार थे, हमें लगता है कि सारे गीतकारों की जो रचना थी, जो शायरी थी, उसको रफी साहब ने अपनी मखमली आवाज के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाया है। बैजू बावरा फिल्म का जो गीत है, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, अपनी गायकी का अलग अंदाज रफी साहब ने उसमें दिखाया है। शकील बदायूनी साहब के बोल और नौशाद साहब की धुन थी। वो गीत भी किस तरह से गाया है वो, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त अपना भजन है, वो तो बहुत प्यारी भजन है। जी जी। तो हम ये गीत श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जी जी जरूर। मन तरपत हरिदर शन को आज, मन तरपत हरिदर शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिदर शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जो
हमारी और नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज मन, तरपत हरि दर्शन को आज। शाहिद भाई, बहुत सारे गीत रफी साहब के हैं और हम उनमें से कुछ गीत चुनना चाहें तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत एक से बढ़कर एक नगीना है, हम कह सकते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जो नीलकमल फिल्म का विदाई गीत है, शाहिद साहब ने जिसे लिखा था, रवि की तर्ज है, उस गीत के बारे में कुछ आप हमारे श्रोताओं को, यदि उस प्रसंग के बारे में कुछ आपको याद आ रहा हो तो बताएं। उस गीत के बारे में तो ऐसा है, सब जानते हैं कि वो गीत अब्बा ने कब गाया था। ये समझ लीजिए अपना 4-5 दिन या मतलब हफ्ता भर पकड़ लीजिए, हफ्ता भर पहले अपना हमारी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन की शादी हो रही थी। जी जी जी। तो उस अपना शादी के टाइम पे जब विदाई भी हुई अब्बा बहन की, बाजी की, तो अब्बा बेशक अपना मतलब एकदम सुम से थे, मतलब अपना क्या बोलते हैं, उदास जैसे बोलते हैं ना, थे। जी जी। लेकिन मतलब कुछ जैसे आंखों में आंसू बहुत ही कम, मतलब ऐसा नजर आ रहा था कि अपना, हाँ, लेकिन ही वाज सैड कि मेरी बेटी की विदाई हो रही है। हालांकि सबसे बहुत प्यार करते थे बाजी से, सबसे बड़ी बहन जो है बहुत प्यार करते थे। जब वो विदाई हुई तो उसके एक हफ्ते के बाद ये गाना हुआ जी। तो ये जब गाना रिहर्सल हुआ, रिहर्सल सब ठीक ठाक हुआ, सब फर्स्ट क्लास हुआ। रिहर्सल होने के बाद जब रिकॉर्डिंग हुई, टेक हुआ, तो रिकॉर्डिंग में फर्स्ट टेक में रवि साहब ने अपने बोले ओके जी जी, वापस से नहीं करना। क्यों? क्योंकि पता नहीं एंड में जो था उनका अंतरा, वो अंतरे में अपना अब्बा की वाकई में आंखों में आंसू आ गए और वो वाकई रो दिए थे उन्होंने उस वक्त। तो उस वक्त अपना रवि साहब को भी मालूम था कि मतलब अपना क्या वजह थी, क्योंकि उनकी बेटी की विदाई हुई है अपने करीब 1-8 हफ्ता पहले। तो उस हिसाब से अपना वो बाजी जो मंजर था उनके आंखों में आ गया सामने, और वो उस हिसाब से वो गाना भी बन गया और गा दिया। हाँ, अगर वो गीत बहुत ध्यान से सुन लिया जाए तो निश्चित रूप से कोई भी बिना रोए रह नहीं सकता है। और आज भी आप देखिए कोई भी शादी में ये गाना बजता जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, रफी साहब ने अमर कर दिया उस गीत को। बेशक बेशक, वो भावनाएं उसमें इतनी घोल दी गई हैं, हम कह लें कि वो गीत तो बजना ही बजना है, और अगर बजता है तो भावुक होना ही होना है सुनने वालों को। बेशक बेशक। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। शाहिद भाई, रफी साहब की चाय भी बहुत फेमस है, क्या खास थी बताइए ना। वो ये तो बात जरूर थी कि मतलब हमारी अम्मा जो बनाती थी वो चाय अम्मा ही बनाती थी हमारी। जी। और उसमें क्या क्या डालती थी वो तो अपना खुद ही जानती है, लेकिन अपने कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, लेकिन नहीं, बेशक अपना हमारी अम्मा वो चाय बनाती थी। और वो ऐसी चाय मशहूर हुई है कि हर म्यूजिक डायरेक्टर अपने जब कभी उनको थोड़ा सा भी पिलाते थे तो वो बोलते यार अपने मतलब चाय पीने के बहाने अपना चलते रफी साहब के घर ही, और उधर ही उनको गाना सिखाएंगे तो उनकी चाय मिलेगी वहाँ पे। तो वो अपना चाय पीने के अपने बहाने वो बोलते थे कि रिहर्सल करना ये सब। तो रिहर्सल भी करते थे, लेकिन वो कभी अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे नहीं, और जब उनको चाय पीना रहता तो इधर ही आ जाते थे। जी। तो चाय काफी मशहूर थी अब्बा की। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग कहते थे कि उसमें काजू किशमिश बहुत तरह के मेवे पड़ते थे, बहुत पता नहीं क्या क्या अपना पड़ता था उसके अंदर, वो तो अम्मा ही जानती होंगी। जी। वो जो उन्होंने करके गई है उसके बाद तो अपना पता नहीं कितने लोगों ने कोशिश भी किया है बनाने के लिए, लेकिन वो बन नहीं पाई। वो बात तो जाहिर सी बात
पे हाथ का भी फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और रफी साहब की जो चाय थी वो पीने के लिए तो बहुत सारे लोग, उनके जो साथी थे, लालायत रहा करते थे। जी जी जी। रफी साहब को कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, पद्मश्री भी उनको भारत सरकार ने दी थी, सम्मानित किया था। और अनेक संगीतकारों के साथ उनकी जो रचनाएं निकली वो अमर हो गईं। अगर हम कव्वाली की बात करें तो पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं पर्दा, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। या फिर भजन हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, दर्द भरे गीत हो, शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने हो, जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे, सारे सागरे मग पम द पानी द सनी रे सारे सनी द पम प द नि सारे सनी द पम प ग म द प ग म रे स मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सनी द पम प द प ग म रे सनी रे सा सा द ग म ध नि द सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे ओ दे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 नादर गिरता के तुम तेरी गिरता का तेरी गिरता तेरी गिरता धाने नादर दिरता नीता ओ दे नादर दिरता नीता ओ दे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना। या फिर देश प्रेम वाले गीत हों, वो देश प्रेम का एक जो गीत है, अगर लीडर फिल्म की हम बात करें तो अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, या फिर जो हकीकत फिल्म का गीत है, कैफी आज़मी साहब के बोल और मदन मोहन साहब की धुन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन गीतों के बारे में कुछ आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? जब ये गीत बजते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? ये गाना तो सुनने को तो मैं कोशिश करता हूँ ना ही सुनो तो क्या, सच बात बताऊँ, क्योंकि ये गाना जब अब्बा का इंतकाल हुआ था ना, तो जनाजा जब जा रहा था तो ये गाना रेडियो पे बजा था, तो क्या अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, तो जब भी ये बजता है तो वो मंजर सामने आ जाता है। वो अब्बा का जनाजा जा रहा है और ये गाना बज रहा है, हम कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये मेरी बहन भी अपने है ना, अपना आप तो जानते होंगे परेश भाई की जो मिसेज है, तो वो मेरी बड़ी बहन है, वो भी अपनी ये गाना नहीं सुनती है क्योंकि उसको वही मंजर सामने आ जाता है। यास्मीन नाम है उसका, यास्मीन। हम वो मतलब वो गाना ऐसा है कि वो सुन ही नहीं सकते, सुनते तो अपना मतलब आंखों में आंसू के साथ साथ जैसे रो देता है इंसान बच्चों की तरह, वैसा रो देते हैं क्योंकि वो मंजर सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कोशिश करते हैं वो गाना ना सुने। सही बात है। वाकई उस गीत में भी इस तरह की भावनाएं हैं कि एकदम रोमांच हो जाता है, रोम रोम बिल्कुल जैसे खड़ा हो जाता है, भावनाएं बिल्कुल देश प्रेम से भर जाती हैं और लगता है कि हमारे जो शहीद हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या किया है तब जाकर हमें आजादी मिली थी। और रफी साहब भी निश्चित रूप से ऐसे ही एक संगीत के बहुत बड़े नक्षत्र थे और उनकी याद हमें हमेशा आती रहती है। 31 जुलाई का दिन हम भूल नहीं सकते हैं उस बात को। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रफी साहब की चर्चा के लिए यदि हम पूरा दिन भी समर्पित कर दें तो भी इस चर्चा को हम विराम नहीं दे सकते हैं। अगर हम उनकी फिल्मों को गिनाना शुरू करें, चाहे वो घराना हो, काजल हो, दो बदन हो, हम साया हो, कश्मीर की कली हो, संगम हो, बहुत सारे एक से बढ़कर एक बहुत और जिस हीरो के लिए भी जो भी पर्दे पर हैं उनके लिए गाया, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वो हीरो खुद नहीं गा रहा है, रफी साहब गा रहे हैं, उसके लिए कभी भी ऐसा नहीं लगा। मतलब रफी साहब पूरी तरह उस हीरो के अंदाज को अपना लेते थे, उसी में ढल जाते थे। अगर हम महेंद्र कपूर साहब की बात करें तो महेंद्र कपूर साहब भी रफी साहब को अपना गुरु मानते थे और पूरी तरह से उनसे प्रभावित थे। ओपी नैयर साहब ने भी रफी साहब के गानों को बहुत ही सुरीले अंदाज में श्रोताओं तक पहुंचाया और रफी साहब ने आशा भोसले को लेकर जो गीत गाए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में, वो भी बड़े जबरदस्त हिट हुए और बहुत ही चुलबुले अंदाज वाले वो गीत थे। जी जी बिल्कुल। तो कोई गीत उनमें से आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? कश्मीर की कली में एक है अपना इशारों इशारों में है, बहुत प्यारा गाना है। जी 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 जी। तो हम यही गीत श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। एस.एच. बिहारी ने इसे लिखा है और ओपी नैयर इसके संगीत का है, तो सुनते हैं। जी। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तुम भाग गए, मेरी क्या थी इसमें खता? मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? शाहिद साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए और भी रफी साहब के बारे में हमारे श्रोताओं को आपकी बचपन की बातें। जब रफी साहब का इंतकाल हुआ था तो आपकी उम्र कितनी रही होगी? 18 साल की थी मैं जब उनका इंतकाल हुआ। जी। आपके परिवार में से रफी साहब की परंपरा को कौन आगे बढ़ा रहा है, कौन गाता है? नहीं, कोई नहीं, परिवार में तो कोई भी नहीं गाता है। उस क्षेत्र में कोई नहीं है? हाँ, मैं शोज करता हूँ जरूर। जी जी जी। शोज वोज मैं करता हूँ। जी जी। और उन्हीं के गाने गाता हूँ, लेकिन अगर आप अपना ऐसा बोलेंगे कि मतलब प्रोफेशनली, तो वो तो नहीं करता हूँ, लेकिन शोज मैंने काफी किए हैं, बहुत किए मैंने। रफी साहब के तो बहुत सारे गाने आपको प्रिय होंगे, यहाँ कोई गीत उनको याद करते हुए गुनगुनाइए ना। जी। अभी क्या याद करें उनको, तो गाने तो इतने हैं मेरे, तो कभी मैं क्या बताऊं आपको, जो आपको आपके दिल के बहुत करीब हो। दिल के करीब तो सभी गाने हैं सर। जी जी। ये तो हम नहीं, अपने एक गाना तो चुन नहीं सकते कि मतलब चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट
लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हम तुम, जाओ मेरी जान। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। शाहिद रफी भाई, रफी साहब की चर्चा चले और शम्मी कपूर साहब का जिक्र न हो तो बात अधूरी रहेगी, है ना? जी, शम्मी कपूर साहब के हर गाने रफी साहब ने गाए हैं। उनका वो चुलबुला अंदाज, वो मचलती हुई उनकी पर्दे पर उनकी अदाकारी थी, उसमें रफी साहब अपने स्वर के जरिए, अपनी आवाज के जरिए वो खूबसूरती भरते थे कि श्रोता और दर्शक देखते और सुनते रह जाते थे। वो गीत रफी साहब की आवाज और शम्मी कपूर साहब की अदाकारी ने जंगली फिल्म के उस गीत में चाहे मुझे कोई जंगली कहे से तो धूम मचा दी थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लगा था जब पापा वो गीत गाकर आए थे और पर्दे पर आप लोगों ने उसे देखा था? मैं तो उस वक्त तो बहुत ही छोटा था। जी। मैं समझता हूँ कि 2-3 साल का हूँ। अब कभी आप वो गीत देखते हैं तो क्या मन में भावनाएं आती हैं आपकी? मेरे को तो मेरी याद आ जाती है जब अपना ये गाना जब बजता है तो अपना मेरा जो नटखटपना था उस वक्त, जी वो अलग ही था। वो मेरी माँ बताती थी मुझे, ये मतलब ये गाने पे, क्योंकि पहले हम जब ये गाना जब पिक्चर बनी थी जी, तो मैं बहुत ही छोटा था। मेरे हिसाब से 2 साल का हूँ, पता नहीं 2 या 3 साल, पता नहीं, मेरे को याद नहीं कितने साल का था मैं जी। बालकनी में, अब यही गाने की बात कर रहा हूँ मैं, जी। बालकनी में से एक औरत अपना प्रैम लेकर जा रही थी, प्रैम में बच्ची थी उसकी, जी। और उसको देखकर मैं ऊपर से चिल्लाया याहू। मैंने खुद ने चिल्लाया जी, बच्चा था मैं, छोटा था जी। और वही अपने छोटेपन में याहू किया तो मैं नीचे गिर गया, पहले माले से गिरा हूँ मैं। आप यकीन करना, ये हकीकत है। जी। आप किसी बहन से पूछिए, परवेज भाई से पूछेंगे, बताएंगे। जी। मैं पहले माले से गिर गया था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बच गया। लेकिन मेरी माँ को मालूम पड़ा, सीधा लेकर नीचे भागी वो जी। और अब उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हम लोग मुझे। तो ये याहू का ये किस्सा है मेरे साथ जी। तो ये किस्सा तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ याहू का। जी। बस ये याहू का किस्सा था मेरा, बताओ। जी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तो रफी साहब के गानों का ऐसा प्रभाव भी हुआ करता था। संगम फिल्म का वो बड़ा नाजुक सा गीत था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, हसरत जयपुरी साहब के बोल और शंकर जयकिशन साहब की धुन। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है।
कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। चाहे वो ताजमहल फिल्म का जो वादा किया या फिर पाँव छू लेने दो, लता जी के साथ साहिर साहब की रचना और रोशन साहब का संगीत। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से। आज जरा शाने वफा देखे जमाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी रफी साहब ने बहुत से गाने गाए, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तो अपने कैरियर की शुरुआत ही रफी साहब की आवाज से की थी। वो पारस मणि फिल्म थी, उसके भी गाने बहुत ही मकबूल हुए थे, बहुत हिट हुए थे और श्रोताओं ने बहुत पसंद किया था। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। शाहिद भाई, रफी साहब के इतने गाने हैं, हर गाने श्रोताओं को पसंद आते हैं, चाहे रोमांटिक गाने हों, दर्द भरे गीत हों। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है, जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। जरा तू ही बता ऐ दिल, जरा तू ही बता ऐ दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए,
भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया। नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, है आलम बेकरारी का। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, सुकून पाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया। उनके कुछ गाने जैसे दिल का सूना साज है ना, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, असद भोपाली साहब का गीत था और गणेश ने उसको संगीतबद्ध किया था। एक नारी दो रूप फिल्म का वो गीत, जी जी जी, वो भी बहुत ही पसंद किया था श्रोताओं ने। और क्या जैसे हकीकत थी कि रफी साहब जानते थे कि क्या होने वाला है बाद में, और मुझको निश्चित रूप से लोग ढूंढेंगे, मुझे याद करेंगे, या फिर वो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला कहीं का फिल्म का हसरत जयपुरी साहब के बोल और शंकर जयकिशन साहब की सुरीली सी धुन। तो रफी साहब तो ऐसे, हम तो थे ये कहेंगे ही नहीं, रफी साहब ऐसे हैं जो लगातार हम सब के साथ हैं, हम सब के बीच हैं। अपनी आवाज के जरिए, अपने मखमली आवाज में जो उनके गाए गीत हैं, सुरीले गीत, चाहे वो किसी भी अंदाज का गीत हो, उनके जरिए वो हमारे श्रोताओं के हमेशा हमेशा साथ हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में है ना, जो कोरोना की ये महामारी चल रही है, पेंडेमिक, और इसमें श्रोता मानसिक रूप से कहीं न कहीं दबाव में है, तनाव में है, तो ऐसे में उनके जो गाए गीत हैं, उनकी जो आवाज है, हमें एक संबल देती है, तनाव मुक्त करती है। आप रफी साहब के परिवार की ओर से हमारे श्रोताओं को इस कोरोना काल में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहेंगे कि मतलब घर में रहिए, बाहर निकलिए मत, इतनी कोशिश कर लीजिए। मतलब अपना ये कि मतलब अगर कोई भी मजबूरी अगर हो कि अगर डॉक्टर के पास जाना है या मेडिसिन लेने जाना है, दवाई, तो आप मास्क पहन के जरूर जाइएगा। जाइए, आप डॉक्टर को दिखाएं, आप मेडिसिन या दवाइयाँ जो भी है लेने जाइए, आप ले आइए, लेकिन मास्क जरूर करिएगा और जितना हो सके घर में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही बोलूंगा कि जितना हो सके घर में रहिए। बिल्कुल, हम घर में रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, सही बात, स्वस्थ रहेंगे और अपने खुद भी बचे रहेंगे। और जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबको हम बचाने में अपना पूरा योगदान देंगे। बहुत अच्छा लगा शाहिद रफी साहब आपसे बात करके। रफी साहब की यादें ताजा हो गईं और जो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें थीं, जो उनका विनम्र व्यक्तित्व, जो उनका हंसमुख चेहरा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल पैसे के लिए ही काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे गीत, कहा जाता है कि बहुत कम मानधन में गाए और कुछ तो बिना कुछ लिए ही गा दिए। तो ऐसा व्यक्तित्व जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणाप्रद उनका व्यक्तित्व, हम सबको उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। हम इस कार्यक्रम के जरिए रफी साहब को आज याद कर रहे हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसी ही आवाज इस संसार में रफी साहब की गूंजती रहे। हमारे साथ श्रोताओं थे मोहम्मद रफी साहब के सबसे
सबसे छोटे बेटे शाहिद रफी साहब, तो FM विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को आप इजाजत दीजिए, कहते हैं नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा।